अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू डायरेक्ट इम्पैक्ट। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आने वाले लेटेस्ट रिव्यूज़ और ड्रामा अपडेट्स सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सकें। ड्रामा सीरियल निकाह में आज हमने देखा कि युसरा और रना आंटी बातें कर रहे होते हैं एक दूसरे के साथ कि प्रिंस फरहाद ने अभी तक कॉन्टेक्ट क्यों नहीं किया। वो बहुत एक्टिंग से रना कहती है वो डर क्या होगा तुमसे, उसको पता है मैं उससे बहुत बुरा पेश आऊँगी। खैर वो कहती है मैं तो तुम्हारी खुशी चाहती हूँ। और दूसरी तरफ उमाइमा जो है वो दूध का गिलास लेके आती है नूशे के पास, जो कि ख़ुद को कोस रही है। उसको इस चीज़ का एहसास हो रहा है कि उसका बाप जो है वो उसकी नाफरमानी का दुख साथ लेके गया है और दुआ करती है कि मेरा बाप मुझे माफ़ कर दे। उमाइमा कहती है ऐसे मत कहो। और यहाँ पे ये उसका बेटा जो है फ़ारूक का, वो सोच रहा है कि वो बेचारी तो अकेली रह गई है, वो कितनी दुखी है, उसके साथ ऐसे नहीं होना चाहिए था। और रना सोच रही है कि ये आधी रात को यहाँ क्या कर रहा है, ये कहीं अनुषा से शादी की प्लानिंग तो नहीं कर रहा। दूसरी तरफ उमाइमा को समझ लग गई है कि फ़ारूक का रवैया टुवर्ड्स अनुषा अच्छा नहीं है। वो उसको गलत समझ रहा है, वो उसको ज़िम्मेदार समझ रहा है भाई के डेथ का। और वह तभी वहाँ पे अनुषा आ जाती है चाय लेकर और कहती है मैं बाबा के लिए भी इसी टाइम चाय लेके आती थी। तो बस वो दोनों एक दूसरे से बातें कर रही होती हैं और तभी उमाइमा उसको कहती है कि तुम अपना सामान पैक कर लो, तो मेरे साथ जाओगी। तो वो कहती है मैं अपने बाप के घर में अकेली रहूँगी, मैं आपके साथ नहीं जाऊँगी, मेरी इज़्ज़त नफ्स इस चीज़ को गवारा नहीं करती। तो वो उसको डांट के चुप करवा देती है और कहती है अगर तुम नहीं जाओगी तो मैं भी यहीं रहूँगी, मैं नहीं जाऊँगी, वो मेरा घर है और तुम मेरे साथ जाओगी। खैर अनुषा चुप कर जाती है और अपना सर पकड़ लेती है कि इसको कैसे समझाए। दूसरी तरफ दिखाते हैं प्रिंस फरहाद का फ़ोन आता है रना को। और मज़े की बात यह है कि उसको बिल्कुल अंदाज़ा है इस बात का कि रना ने उसके ऊपर ये अटैक करवाया है और उसका फ़ोन जो था वो गायब कराया है। वो कहता है मेरे बाप को डर पड़ गया है कि उसके दुश्मनों में से किसी ने मुझ पर अटैक किया है, वो मुझे फिल फॉर बाहर भिजवा रहा है, लेकिन याद रखना मैं अपना शिकार खाली नहीं जाने देता, मैं वापस आऊँगा और बदला लूँगा। तो वो बहुत धड़ल्ले से उसको कहती है तब की तब देखी जाएगी। तो ये कह के तो उसको फ़ोन बंद कर देती है और वो खोलता रहता है वहाँ बैठा। और अब सोच रही है देखा मेरे से टक्कर लेने का अंजाम, खैर बहुत बड़ी अहमक है, जल्द सज़ा पाएगी। यहाँ पे वो सोच रही है कि ये ना हो कि वो युसरा को कॉल कर दे, और यही होता है, वो कॉल करता है, वो कॉल ब्लॉक कर देती है। और यहाँ पे फ़ारूक जो है वो मायमा से कहते हैं कि आज घर चलोगी, तो वो कहती है नहीं कल तक अनुषा अपनी पैकिंग चेकिंग कर लेगी तो कल जाएंगे। तो वो कहता है उसको क्या ज़रूरत है पैकिंग करने की, वो कहाँ जा रही है। तो कहती है वो मेरे साथ जाएगी ना, मेरे घर। कहता आई एम सॉरी, मैं इस तरह की बदतमीज़ लड़की को अपने घर पर नहीं रख सकता। अनुषा ये सब कुछ खड़ी सुन रही होती है, हमदान भी सब कुछ खड़ा सुन रहा होता है, एम्बेरस हो रहा होता है। तो फ़ारूक से इस किस्म की बात हम एक्सपेक्ट नहीं करते थे अब तक, जितना ये बंदा स्ट्रेट फॉरवर्ड, अच्छा और टूवर्ड्स अदर्स ये हेल्पफुल और हमदर्द दिखाया हुआ है, इस बंदे से इस बात की एक्सपेक्टेशंस नहीं थी हम लोगों को। लेकिन वो कहता है कि उसकी वजह से उसके बाप, सब कुछ उसने जो कहा गलत नहीं है, सही है, लेकिन इंसानियत भी कोई चीज़ है। इसके दोस्त की बेटी है, दुनिया में अकेली रह गई है, जवान लड़की है, वो कैसे एक घर में अकेली रह सकती है और उसकी फूफी उसको छोड़ के चली जाए, ये कहाँ की इंसानियत है। यहाँ पे इस बंदे को थोड़ा सा सोचना चाहिए था, इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड इसको नहीं कहना चाहिए था कि मैं अपने घर में नहीं रख सकता उसको। उसका बेटा उसको मना करता है तो वो कहता है तुम दूर रहो, तो वो कहता है मैं इंसानियत के नाते बोल रहा हूँ। लेकिन वो मोइमा को स्ट्रेट फॉरवर्डली कह गया है कि अगर तुमने आना है तो हमदान के साथ आ जाना, वरना यहीं रहो इसके पास। और अनुषा सोच रही है कि मैं अपनी वजह से क्यों अपनी फूफी का घर ख़राब करूं, मुझे मेरे बाप ने इतनी तरबियत ऐसी की है कि मैं अपने बाप के दिए हुए हौसले से ज़िंदा रह सकती हूँ, मेरा बाप का साया ही काफ़ी है मेरे साथ। बहरहाल खैर वो बाप की तस्वीर पकड़ के रोने लगती है, उसको एक दफ़ा फिर अपने नुकसान का बहुत अच्छे से अंदाज़ा हो रहा है। दूसरी तरफ हारिस जो है वो ये सोचता है कि किस किस मुकाम पे इसने मुझे डिग्रेड किया। ये भी कहा था कि मैं यूनिवर्सिटी से फ़ारिग होकर जॉब करूँगी, अपनी लाइफ इंजॉय करूँगी, और जब उसने उसको गिफ्ट्स ख़रीदने के लिए कहा था, उसने कहा था मुझे तुम्हारा फ्रैंक होना पसंद नहीं है, और फिर एक दफ़ा कहा था कि मुझ पे एहसान नहीं कर रहे हो शादी करा के। बहरहाल ये सारी बातें उस वक्त इसको अलार्मिंग महसूस नहीं हुई, अब हो रही हैं, और वो फिर इरादा करता है उसको कभी ना माफ़ करने का। और यहाँ पे उमाइमा कहती है, वो कमरे में आती है तो नूशा कहती है मैंने सब सुन लिया। उमाइमा शर्मिंदा हो जाती है, वो कहती है वो मेरा घर है, मैं तुम्हें नहीं ले जा सकती वहाँ पे। वो कहती है नहीं मैं खुद वहाँ नहीं जाना चाहती। वो कहती है फ़ारूक सिर्फ इसलिए कह रहा है कि युसरा उस वाक़े से अपसेट है, ये इतनी बदतमीज़ है। कहती मैं भी उस वाक़े से अपसेट हूँ। भाई इंसल्ट तो तुमने की थी उनकी, तुम क्यों अपसेट हो उस इंसिडेंट की वजह से। फ़ारूक घर आता है और यहाँ पे फ़ारूक से ज़्यादा किसी को रना के
بدتمیز اور برے ہونے کا آئیڈیا ہے ہی نہیں. وہ کتنی غلط عورت ہے. اور یہاں پہ جو وہ فاروق کو سکھا رہی ہے، فاروق اس کی ہاں میں ہاں ملا رہا ہے. اس کو بتانا ہی نہیں چاہیے تھا کہ اس کی اپنی بیوی کے ساتھ کیا بات ہوئی اور وہ انوشے کو یہاں لے کے آنا چاہتی ہے. یہ اسٹوپڈ عورت جو بول رہی تھی اس کو بولنے دیتا، لیکن وہ پاگل آدمی اس کو ساری بات بتا دیتا ہے اور وہ مزہ لے رہی ہے اب کہ اچھی بات ہے ان کی آپس میں کھٹ پٹ ہوئی ہے، اور پوائزننگ کرتی ہے، انوشے کے خلاف اور بول کے جاتی ہے، وہ اور بھڑک جاتا ہے. بہرحال اس عورت کی برائی کا انجام تو ہم جلد دیکھ لیں گے کہ یہ کیا بھگتتی ہے. دوسرا، حمدان کو اس کا فرینڈ جو ہے وہ حمدان اس کے ساتھ ڈسکس کر رہا ہوتا ہے کہ یہ ہوا ہے، میں آنٹی کو تو کہہ آیا ہوں کہ میں اپنے باپ کو کنونس کرنے کی کوشش کروں گا، لیکن اگر میں بات کروں گا میرا باپ غلط مطلب لے گا. اور رنا صاحبہ آگ لگا دیتی ہیں آ کے کہ وہ تمہاری ستیلی ماں کا کارنامہ سن لو، وہ انوشا کو یہاں لانا چاہ رہی ہے. فی الحال تو تمہارے باپ نے انکار کر دیا ہے، لیکن تمہاری ماں منا لے گی. وہ کہتی ہے میں چاہتی ہوں کہ اور یہ بھی بتاتی ہے کہ ان دونوں میاں بیوی کی کھٹ پٹ ہوئی ہے، اور بیٹی صاحبہ کہہ رہی ہیں اللہ کرے بس بات ہی ختم ہو جائے، امائمہ سے ہماری جان چھوٹے. اور رنا دل میں سوچتی ہے تم نے تو میرے دل کی بات کہہ دی. یعنی کہ جس ٹریک پہ اس کو چلانا چاہ رہی ہے وہ چل رہی ہے. اور یہاں امائمہ شام سے اپنے ہسبینڈ کو کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہے، وہ فون پک نہیں کر رہا، اور اس بات کا اندازہ انوشے کو بخوبی ہو جاتا ہے. اور وہ کہتی ہے کہ پلیز آپ میری وجہ سے اپنا گھر خراب نہ کریں، آپ چلی جائیں، میں اکیلی رہ لوں گی، مجھے کچھ نہیں ہوگا، مجھے عادی ہونے دے، میں آہستہ آہستہ عادی ہو جاؤں گی. لیکن وہ نہیں مانتی، اس کو کہتی ہے بس آج میں تمہارے پاس ہی سوؤں گی، لیٹ جو اس بارے میں ہم کل بات کریں گے. خیر وہ اب کیا کہہ سکتی ہے، امو بڑی بھی ہیں اس سے، وہ بدتمیزی بھی نہیں اب کر سکتی، کیونکہ ایک بدتمیزی کا انجام وہ دیکھ چکی ہے اپنے باپ کی موت کی صورت میں. پھر وہ آرام سے لیٹ جاتی ہے. دوسری طرف اگلے دن حمدان سے نہیں رہا جاتا، اپنے باپ سے کہتا ہے آپ نے کیا فیصلہ کیا. تو ایز ایکسپیکٹڈ اس کا باپ کہتا ہے تم پھر اس کی سائڈ لے رہے ہو کسی وجہ سے. تو وہ پھر پھٹ پڑتا ہے، کہتا ہے آپ نے مجھے اتنا گھٹیا سمجھا ہوا ہے کہ دوسروں کے نقصان کے وقت میں اپنا فائدہ سوچوں گا. رنا یہاں پہ بھی کھڑی چوری ان کی باتیں سن رہی ہے، نیا فساد پڑوائے گی اب یہ سن کے. وہ کہتا ہے میں انسانیت کے ناطے کہہ رہا تھا، باقی آپ کی مرضی. نیکسٹ ڈے ڈائننگ ٹیبل پہ ناشتے کے دوران انوشا جو ہے وہ خاموش بیٹھی ہوتی ہے. امو کہتی ہے ناشتہ کرو کچھ نہیں ہوتا. اس کی فرینڈ کہتی ہے تم کیوں پریشان ہو؟ تو وہ کہتی ہے میری وجہ سے میری امو کا گھر خراب نہ ہو جائے. وہ کہتی ہے کچھ نہیں ہوگا تمہاری امو کے گھر کو، تم بس خاموش رہو اور امو کی بات مانو. اور پھر وہ کہتی ہے کہ تم میرے بھائی کی اکلوتی اولاد ہو، میں تمہیں اس طرح نہیں دیکھ سکتی. اٹھ کے چلی جاتی ہے. یہی تھا آج کے ڈرامہ کا ریویو. آپ کو کیسا لگا کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبا لیجیے تاکہ آنے والے لیٹسٹ ریویوز اور ڈرامہ اپڈیٹس سب سے پہلے آپ لوگوں تک پہنچے. اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ.